प्रश्नावली 6.2 प्रश्न नंबर 5। चित्र में डीई ये रेखा है, समांतर ओक्यू ये रेखा है। डीई और ओक्यू समांतर है और डीएफ समांतर ओआर। दर्शाइए कि ईएफ समांतर क्यूआर। ये दर्शाना है हमने। तो हमको दिया है त्रिभुज PQR में DE समांतर OQ और DF समांतर OR, और हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR। तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति में इस प्रकार से जाएंगे। देखिए, त्रिभुज POQ में DE समांतर OQ। त्रिभुज POQ में DE समांतर OQ। तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे आप। PE बट्टे EQ बराबर PD बट्टे OD। थेल्स प्रमेय से PE अपॉन QE बराबर PD बट्टे OD। इसको समीकरण 1 करके छोड़ दीजिए। अब त्रिभुज आप इस वाले त्रिभुज में चले जाएंगे POR में। इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज POR में देखो DF समांतर OR दे रखा है हमको। DF समांतर OR। तो थेल्स प्रमेय से हमारे पास हो जाएगा PF अपॉन RF। PF ये हो गया, RF ये हो गया, बराबर PD अपॉन OD। PD अपॉन OD। समीकरण नंबर 2 ये हो गई। समीकरण 1 और 2 की आप राइट हैंड साइड को देख लीजिए। PD अपॉन OD दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 से PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। तो यही हमको अच्छा, अब हमको जो है PE अपॉन QE, PE अपॉन QE बराबर PF अपॉन RF हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब थेल्स प्रमेय की विलोम से EF रेखा QR के समांतर हो जाएगी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्योंकि संगत अनुपात, अगर भुजाओं के संगत अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं जो हैं आपस में समांतर हो जाती हैं। तो EF समांतर आपकी हो जाएगी EF समांतर QR, और यही हमको सिद्ध करना था, EF समांतर QR। प्रश्न नंबर 6 है। चित्र में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC। OP, OQ और OR पर ये 3 बिंदु हैं ABC। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, ये AB PQ के समांतर है और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR। तो हमको दिया है
दिया है ओपी, ओक्यू और ओआर पर एबीसी इस प्रकार स्थित है कि ओपी, ओक्यू और ओआर पर ए, बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर पी क्यू व ए सी समांतर पी आर, और हमको सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर। बहुत आसानी से देखिए उत्पत्ति। ये जो त्रिभुज पी ओ आर है इसमें ए बी समांतर पीओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू, ऐसा हो रहा है। तो यहां पर हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय लगाने के लिए आप इसको इस प्रकार से देखिए, दीजिए ये चित्र है, ये पी ओ आर है, इसमें ये ए बी समांतर पी क्यू हो गया, तो पी ए बट्टे ओ ए बराबर क्यू बी बट्टे ओ बी हो जाएगा। यानी ओ ए बट्टे पी ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ ए बट्टे पी ए बराबर ओ बी बट्टे बी क्यू या क्यू बी, कुछ भी, समीकरण नंबर 1 करके छोड़ दीजिए। ऐसे ही त्रिभुज पी ओ आर में चले जाएंगे। ये है त्रिभुज पी ओ आर। इस त्रिभुज पी ओ आर में हमारे पास दिया हुआ है ए सी समांतर पी आर। ये जो ए सी रेखा है ये पी आर के समांतर है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा ओ ए बट्टे ए पी या पी ए बराबर ओ सी बट्टे सी आर। तो ओ ए बट्टे पी ए बराबर ओ सी बट्टे सी आर। इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। अब समीकरण 2 की आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, दोनों बराबर हैं। देखो ओ ए बट्टे पी ए, ओ ए बट्टे पी ए, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर। हमको अब हम थेल्स प्रमेय के विलोम से देखो, ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर है, तो इसका मतलब है कि बी सी रेखा क्यू आर के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर है, तो बी सी समांतर क्यू आर थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा। ऐसा थेल्स प्रमेय के विलोम से बीसी समांतर क्यू आर, और यही हमको ऊपर सिद्ध भी करना था। देखिए सिद्ध करने में क्या लिखा हुआ है, बीसी समांतर क्यू आर। तो हमने सिद्ध क्या किया है, बीसी समांतर क्यू आर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि प्रमेय 1 है थेल्स प्रमेय।
सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह त्रिभुज एबीसी हमने ले लिया, इसका मध्य बिंदु ले लिया, मान लिया यहां पर इसका मध्य बिंदु है। एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा बीसी हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, इसके समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर हमने खींच दी ये रेखा बीसी के समांतर, ऐसे मान लीजिए ये डी और डी मध्य बिंदु है। अब हमको सिद्ध ये करना है कि समांतर एक रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी ई भी मध्य बिंदु है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो आसान काम हो गया, ये दिया है। दिया है त्रिभुज एबीसी की एक भुजा एबी, त्रिभुज एबीसी की एक भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है, का मध्य बिंदु डी है, ये दे रखा है हमको। और डीई और डीई समांतर हमने बीसी खींचा है, ये डीई समांतर बीसी की है। तो हमको अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ईएसी का मध्य बिंदु है, ईएसी का मध्य बिंदु है। बहुत आसान। अगर डी मध्य बिंदु है तो एडी बट्टे डीबी, एडी बट्टे डीबी बराबर 1/1 हो जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि दोनों बराबर है। जैसे ये 5 है तो 5/5, 5/5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1/1। इसको समीकरण यहां पर कारण भी लिख देंगे, क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। और समीकरण 1 कर देंगे इसको। अब त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, हमको ये दे रखा है डीई समांतर बीसी, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, एई बट्टे सी भी कह सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब एडी बट्टे डीबी जो है वो 1:1 है, 1/1 कर देंगे इसको। समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जब हम मिलाएंगे तो एडी बट्टे डीबी यहाँ 1/1 है, यहाँ हम 1/1 रख देंगे इसमें, तो एई बट्टे ईसी बराबर एई बट्टे सीई या ईसी बराबर हो जाएगा 1/1। तो सीई को यहाँ गुणा कर देंगे, एई बराबर क्या हो जाएगा? सीई बट्टे 1। 1 को हम हर में लिखते नहीं,
तो ए ई बराबर सी ई हो गया। आप देखिए ए ई बराबर सी ई हो जाएगा तो ई जो है वह क्या हो जाएगा, ए सी का, इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। तो यही हमको सिद्ध करना था। अब प्रश्न नंबर 8 है, देखिए प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 2 जो है थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय है। प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दोनों मध्य बिंदु दे दिए हमको, जैसे ये दे दिया है, ये मध्य बिंदु है दोनों, यहाँ पर मध्य पड़ रहा है। अगर मैं ऐसा, ये डी भी मध्य बिंदु है और ये ई भी मध्य बिंदु है। तो हमको सिद्ध करना है डी ई समांतर बीसी। तो दिया है त्रिभुज एबीसी में AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। क्रमशः का मतलब AB का D है, AC का E है, ये कहने का मतलब है। और सिद्ध करना है हमको DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। बहुत आसान है उत्पत्ति। देखिए AD बट्टे BD अगर करेंगे हम तो 1:1 आ जाएगा। AD बट्टे BD बराबर 1/1, क्योंकि D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है। ऐसे ही अगर हम AE बट्टे CE करेंगे तो ये भी 1:1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि E मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु जो है 1:1 पर विभाजित करता है। अब इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 अगर मान लें, समीकरण 1 और 2 में दोनों जगह 1:1 है, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE। अब चित्र में अगर हम देखें AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे CE होता है, तो DE समांतर थेल्स प्रमेय की विलोम से DE समांतर BC हो जाता है। थेल्स प्रमेय की विलोम से, या प्रमेय 2 ये लिख रहा है तो थेल्स प्रमेय की विलोम लिखेंगे हम यहाँ पर। प्रमेय से DE समांतर BC हो जाएगा। यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था, DE समांतर BC।